दोस्तों, संसार में समस्त प्राणी अपने लिए जीते हैं, सभी अपना भला चाहते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो परोपकार हेतु अपने हितों का बलिदान कर देते हैं। हमारे देश में ऐसे अनेक पुरुष और नारियां हुई हैं जिन्होंने दूसरों की सहायता और भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहे हैं। ऐसे ही महान परोपकारी पुरुषों में महर्षि दधीची का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। महर्षि दधीची ज्ञानी थे, उनकी विद्वत्ता की प्रसिद्धि देश के कोने कोने तक फैली हुई थी। वे एक ख्याति प्राप्त महर्षि थे तथा वेद शास्त्रों के ज्ञाता, परोपकारी और बहुत दयालु थे। उनके जीवन में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं थी। वे सदा दूसरों का हित करने के लिए तत्पर रहते थे। जहाँ वे रहते थे उस वन के पशु पक्षी तक भी उनके व्यवहार से संतुष्ट थे। महर्षि दधीची नैमिषारण्य के घने जंगलों के बीच आश्रम बनाकर रहते थे। उन्हीं दिनों देवताओं और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। देवता धर्म का राज्य बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे, जिससे कि लोगों का हित होता रहे। असुरों के कार्य और व्यवहार ठीक नहीं थे, लोगों को तरह तरह से सताया करते थे। वे अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए देवताओं से लड़ रहे थे। देवताओं को इससे चिंता हुई। देवताओं के हार जाने का अर्थ था असुरों का राज्य स्थापित हो जाना। वे पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। बहुत दिनों तक यह लड़ाई चली। देवताओं ने असुरों को हराने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु वे कभी सफल नहीं हुए। हताश देवतागण अपने राजा इंद्र के पास गए और बोले, राजन, हमें युद्ध में सफलता के आसार दिखाई नहीं पड़ते। क्यों न इस विषय में ब्रह्मा जी से कोई पूछा जाए। इंद्र देवताओं की सलाह मानकर ब्रह्मा जी के पास गए। इंद्र ने अपनी चिंता से अवगत कराया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवराज, त्याग में इतनी शक्ति होती है कि उसके बल पर किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हो गए और बोले, फिर क्या होगा प्रभु? क्या यह सृष्टि असुरों के हाथ में चली जाएगी? यदि ऐसा हुआ तो बड़ा अनर्थ होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप निराश न हो। असुरों पर विजय पाने का एक उपाय है। यदि आप प्रयास करें तो निश्चय ही देवताओं की जीत होगी। इंद्र ने उतावले होते हुए पूछा, श्रीमान, शीघ्र ही उपाय बताइए, हम हर संभव प्रयास करेंगे। ब्रह्मा जी ने बताया, नैमिषारण्य वन में एक तपस्वी तप कर रहे हैं। उनका नाम दधीची है। उन्होंने तपस्या और साधना के बल पर अपने अंदर अपार शक्ति जुटा ली है। यदि उनकी अस्थियों से बने अस्त्रों का प्रयोग आप लोग युद्ध में करेंगे तो असुर निश्चित ही परास्त हो जाएंगे। इंद्र ने कहा, किंतु वे तो जीवित हैं, उनकी अस्थियां भला हमें कैसे मिल सकती है? ब्रह्मा ने कहा, मेरे पास जो उपाय था मैंने आपको बता दिया। शेष समस्याओं का समाधान स्वयं महर्षि दधीची ही कर सकते हैं। क्योंकि महर्षि दधीची भगवान शिव के परम भक्त थे। महर्षि दधीची को इस युद्ध की जानकारी थी। वे चाहते थे कि युद्ध समाप्त हो। देवराज इंद्र झिझकते हुए महर्षि दधीची के आश्रम में पहुंचे। महर्षि उस समय ध्यान अवस्था में थे। इंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर याचक की मुद्रा में खड़े रहे। ध्यान भंग होने पर इन्होंने इंद्र को बैठने के लिए कहा। फिर उनसे पूछा, कहिए देवराज, कैसे आना हुआ? इंद्र बोले, महर्षि क्षमा करें, मैंने आपके ध्यान में बाधा पहुंचाई है। इस समय देवताओं पर असुरों ने चढ़ाई कर दी है। वे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। उनका सेनापति वृत्तासुर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी है। उससे देवता हार रहे हैं। महर्षि ने कहा, मेरी भी चिंता का यही विषय है। आप ब्रह्मा जी से बात क्यों नहीं करते? इंद्र ने कहा, मैं उनसे बात कर चुका हूँ और उन्होंने उपाय भी बताया है। किंतु इतना कहकर देवराज रुक गए। तब महर्षि ने कहा कि देवराज, आप रुक क्यों गए? साफ साफ बताइए। मेरे प्राणों की भी जरूरत होगी तो भी मैं सहर्ष तैयार हूँ। विजय हमेशा देवताओं की ही होनी चाहिए। महर्षि ने जब यह कहा तो इंद्र ने कहा, हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने बताया है कि आपकी अस्थियों से अस्त्र बनाया जाए तो वह वज्र के समान होगा और वृत्तासुर को मारने के लिए ऐसे ही वज्रास्त्र की आवश्यकता है। इंद्र की बातें सुनकर महर्षि का चेहरा कांतिमय हो उठा। उन्होंने सोचा, मैं धन्य हो गया। उनका रोम रोम पुलकित हो गया। प्रसन्नता पूर्वक महर्षि बोले, देवराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे लिए इससे ज्यादा गौरव की बात और क्या होगी? आप निश्चय ही मेरी अस्थियों से वज्र बनाएं और असुरों का विनाश कर चारों ओर शांति स्थापित करें। दधीची ने भय और चिंता से मुक्त होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने योग बल से अपने प्राणों को त्याग दिया। उनका शरीर निर्जीव हो गया।
देवराज इंद्र ने आदर से उनके मृत शरीर को प्रणाम कर उनके शरीर की अस्थियों से वज्र बनाया और वृत्तासुर नामक राक्षस का वध किया। महर्षि दधीचि को उनके त्याग के लिए आज भी लोग श्रद्धा से याद करते हैं।